दोस्तों ये कहानी है आरती की, एक समझदार और मददगार लड़की जिसकी अच्छाई को कमजोरी समझने की भूल एक बुरे इंसान ने कर ली। पर आरती ने न सिर्फ उन खराब परिस्थितियों का सामना किया बल्कि अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से उन हालातों को अपने पक्ष में मोड़ लिया। दोस्तों एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आरती। उसकी उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी। दोस्तों आरती पढ़ने में बहुत तेज थी और बहुत ही होशियार थी। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। अच्छा, वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, भले ही उसकी परिस्थिति कैसी भी हो। आरती की विशेषता ये थी कि वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम थी। पूरे गाँव वालों के लिए वो मार्गदर्शक बन गई थी। लोग उससे सलाह और मदद मांगने के लिए उसके पास आया करते थे। एक रोज शाम ढल चुकी थी, अंधेरा होने लगा था और आरती कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी। भाई अंधेरा बढ़ने लगा था, इस वजह से आरती लौटते समय काफ़ी तेज चाल से अपने घर की तरफ चली जा रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा छाने लगा था। सड़क किनारे पीली पीली वाले रोशनी वाले बल्ब झिलमिला रहे थे। आरती तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी किसी की पीछे से आवाज आई, बिटिया सुनो जरा, मेरी मदद करो। आरती पलटी, उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी सांसें काफी तेज चल रही थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा कि मेरा नाम विक्रांत है, मेरी छोटी सी बच्ची को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है, मुझे किसी की सख्त जरूरत है, पुलिस तक पहुंचने में देर हो जाएगी, मैं क्या करूं, चलो मेरे साथ चलो। आरती दुविधा में थी, करे तो क्या करे, लेकिन स्वभाव से मददगार थी और उसे उस आदमी का चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। आरती ने झिझकते हुए पूछा कि कहाँ है वो लोग, कहाँ आपकी बच्ची को लेकर गए हैं। तब विक्रांत की आंखें नम हो गई। उसने कहा चलो मेरे साथ चलो। मानवता के नाते आरती उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर आगे कैसी अंधेरी परछाइयाँ आरती का इंतजार कर रही थी ये आरती को भी नहीं पता था। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा आरती पार्ट 2 में।